5 स्टेप्स में करते हैं हम खाना डाइजेस्ट। इस वीडियो में ऐसी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि फिर कभी नहीं भूलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मैं आपको बॉडी के अंदर फूड की जो जर्नी है वो दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, यानी माउथ में फूड की एंट्री। सबसे सिंपल यही स्टेप है। जो भी फूड टेस्टी दिखा बस उसे उठाकर मुंह में डालना है, राइट। सेकंड स्टेप है डाइजेशन, यानी खाने को पचाना। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। टीथ यूज करके हम फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स फिर सलाइवा प्रोड्यूस करती है जो वाटरी लिक्विड होता है और फूड को वेट कर देता है। फूड के स्मॉल पीसेस और सलाइवा को हम टंग यूज करके मिक्स करते हैं। अब हम इस रिजल्टेंट मिक्सचर को इजीली स्वॉलो कर सकते हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्वॉलो करने के बाद फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस फूड को स्टोमक तक लेकर जाता है, जहां फूड करीब 3-4 घंटे तक रहता है और डाइजेस्ट होता है। स्टोमक की वॉल्स पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इस जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। यहां मेन काम पेप्सिन एंजाइम का होता है जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम आता है? पेप्सिन एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाए। और हाँ, ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल करता है। म्यूकस क्या काम आता है? म्यूकस स्टोमक की इनर लाइनिंग्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज स्टोमक के सरफेस पर इरोजन हो जाएगा और अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर्स का एक नैरो पाइप है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सबका फाइनल डाइजेशन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं लिवर और पैनक्रियाज। लिवर एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे बाइल कहते हैं, जो लिवर में गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बाइल नेचर में एल्कलाइन होता है एंड इसमें सॉल्ट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट फैट्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि एंजाइम्स इन्हें इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ये एंजाइम्स पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस एंटर करता है जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। एमिलेस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है और लिपेस फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। अब डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो गया और बॉडी ने लार्ज इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है हमारी बॉडी में? ताकि फाइनल प्रोडक्ट्स यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाए जा सके, जहां ये सेल्स में स्टोर होते हैं और एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर के काम आते हैं। ब्लड में ये प्रोडक्ट्स 3rd स्टेप में मिक्स होते हैं। इस स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर शेप प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। इन विलीज से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। विली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। 4th स्टेप है एसिमिलेशन। इस स्टेप में ब्लड डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड मॉलिक्यूल्स को यानी ग्लूकोज,
अमीनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स को बॉडी सेल्स तक लेकर जाता है। इन मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी तो सेल इमीडिएटली एनर्जी एंड रिपेयर के लिए यूज में ले लेते हैं। जो फूड मॉलिक्यूल्स एक्सेस बच जाते हैं वो लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाते हैं और जब जब बॉडी को नीड होती है ये ग्लाइकोजन बॉडी सेल्स को एनर्जी देता है। लास्ट स्टेप 5 है इजेशन। जो फूड बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ रिमेनिंग फूड का पूरा वाटर विलीज की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइनली ये सॉलिड फूड रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है।